डार्क स्पॉट्स के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी क्रीम बेस्ट रहेगी आपके डार्क स्पॉट्स के लिए। क्रीम्स काम नहीं कर रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए डार्क स्पॉट्स को जल्दी ठीक करने के लिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉज होता है डार्क स्पॉट्स का, कैसे इन्हें हम ठीक कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट क्रीम्स रहती हैं डार्क स्पॉट्स के लिए, कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन रहेगी अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, और क्या क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, एंड कितना टाइम लगेगा इन डार्क स्पॉट्स को फेड होने में, और क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा, और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या कॉज होता है डार्क स्पॉट्स का, क्यों होते हैं ये। डार्क स्पॉट्स होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ कॉमन रीजंस हैं एक्सेस सन एक्सपोजर। अगर हम रेगुलरली सन में एक्सपोज्ड होते हैं, सनस्क्रीन, हैट, अम्ब्रेला ये सब नहीं यूज़ करते तो उसकी वजह से भी डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में पिंपल्स होने के बाद पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है जिसकी वजह से डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। कभी कभी एक्जिमा, सोरियासिस के बाद भी पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स देखे गए हैं। अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, वूंड हुआ है तो उसके बाद भी उस जगह पे डार्क स्पॉट्स, डार्क पैच हो सकता है। साथ ही साथ किसी को अगर फेस पे एलर्जी हुई है, इरिटेंट डर्मेटाइटिस हुआ है तो उसके बाद भी वहाँ पे डार्कनेस डेवलप हो सकती है। कई बार लिवर डिजीज़ की वजह से भी डार्क स्पॉट्स देखे गए हैं। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम पे भी स्पॉट्स कई बार हो जाते हैं या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशन और डायबिटीज़ की वजह से भी डार्क स्पॉट्स होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अब आपने जाना क्या कॉज होता है डार्क स्पॉट्स का, अब हम जानते हैं कि कैसे हम इन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर अब हमें डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो इनको कम कैसे करें? अगर हमारी स्किन में मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाए तो हमें डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं। हमारी स्किन में बहुत सारे छोटे-छोटे सेल्स होते हैं। मान लीजिए एक वॉल है, वॉल में बहुत सारे छोटे-छोटे ब्रिक्स होते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप का सेल होता है मेलानोसाइट जो मेलानिन पिगमेंट बनाता है। मेलानिन ही हमारी स्किन का कलर डिसाइड करता है। जब मेलानोसाइट स्किन पे ज़्यादा पिगमेंट बनाने लगता है तो स्किन पे एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन होने लगती है जिसे हम डार्क स्पॉट्स कहते हैं। ये ओवर एक्टिविटी होती है किसी भी फिजिकल स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या एक्सेस सन एक्सपोजर की वजह से। इन सब ट्रिगर्स की वजह से मेलानोसाइट ज़्यादा मेलानिन बनाते हैं जिससे कि डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। डार्क स्पॉट्स ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें उनके कॉज को समझना होता है और रिमूव करना होता है, और उन्हें कम करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट वेज होते हैं। नंबर 1, सन एक्सपोजर को कंट्रोल करना जो मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करती है। मेलानिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करना कुछ इंग्रेडिएंट्स से, कुछ क्रीम से। पिगमेंटेड स्किन को एक्सफोलिएट करना ताकि जो डार्क पिगमेंटेड सेल्स हैं वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएं। सन एक्सपोजर हम अवॉइड कर सकते हैं हैट्स पहन के, अम्ब्रेला यूज़ करके और सनस्क्रीन एसपीएफ 30 या अबव यूज़ करके रेगुलरली। इससे सन एक्सपोजर की वजह से होने वाली पिगमेंटेशन ग्रेजुअली रिड्यूस हो सकती है। मेलानिन कम करने के लिए कुछ क्रीम्स और कुछ सिरम्स होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। अगर पिगमेंटेशन बहुत डीप है तो कभी कभी हमें लेजर्स की भी ज़रूरत रहती है। स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए आप कुछ क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, केमिकल पील्स, माइक्रोडर्माब्रेशन या कुछ और मेडिकल डिवाइसेस जिसकी आपके डॉक्टर सलाह देते हैं। इस वीडियो में हम मेजरली क्रीम्स और सिरम्स के बारे में बात करेंगे जो आप घर पे यूज़ कर सकते हो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। अब हम बात करेंगे बेस्ट क्रीम कौन सी रहेगी आपके डार्क स्पॉट्स के लिए। तो कुछ डीपिगमेंटिंग क्रीम्स होती है जो मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। ये काफी यूजफुल रहती है पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोक्विनोन 2 to 4% के बारे में। ये बहुत अच्छी क्रीम है अगर आप इसे यूज करना चाहोगे डीप पिगमेंटेशन के लिए, मेलाज्मा के लिए, हार्मोन रिलेटेड पिगमेंटेशन के लिए, डीप एज स्पॉट्स के लिए। बट अगर आप इसे बहुत लंबे टाइम तक यूज करते हो, बिना डॉक्टर की सलाह के यूज करते हो, इसके साथ सुबह सनस्क्रीन नहीं यूज करते, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, सेंसिटिविटी हो सकती है, एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस हो सकता है जिसमें ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, एंड साथ ही साथ रिबाउंड पिगमेंटेशन हो जाता है। हाइड्रोक्विनोन एकदम से बंद करने से कई बार पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती है वो आती है कॉम्बिनेशन में स्टेरॉइड्स के साथ। लंबे टाइम तक इनको यूज करने से स्किन और ज्यादा थिन हो जाती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, फेस पे बाल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इसे डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं यूज करना है, लंबे टाइम तक नहीं यूज करना है। अगर आप हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम जैसे कि स्किन लाइट, मेलालाइट, मेलामेट, मेलाकेयर ये सब यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे ही इन्हें यूज नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनकी गाइडेंस के अंडर ही इसे यूज करना चाहिए। आप इससे अच्छा सेफर ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो जैसे विटामिन सी, कोजिक एसिड, अल्फा बिटिन। इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगी। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। ये काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मेलानिन प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है, इसके एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी रहते हैं। ये कब बेस्ट रहेगा? अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं सन डैमेज की वजह से या फिर
फ्रेश एक्ने स्पॉट्स हैं उन केसेस में काफी अच्छा रहेगा। बट आपने अवॉइड करना है ये अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, स्पेशली हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन सी उस टाइम पे आपने अवॉइड करना है। साथ ही साथ अगर आपको फ्रेश एक्ने है, एक्टिव एक्ने है, तब भी आपने अवॉइड करना है ये। मेरे कुछ फेवरेट विटामिन सी बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। द डर्माको 10% विटामिन सी फेस सीरम, मिनिमलिस्ट 10% विटामिन सी फेस सीरम, सेजडर्मा का सीविट सीरम, रिवेला का 10% विटामिन सी फेस सीरम, डीकंस्ट्रक्ट का 10% विटामिन सी सीरम। अब बात करते हैं कोजिक एसिड के बारे में। ये भी काफी अच्छा इंग्रेडिएंट है, अच्छा रहेगा अगर आपको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी मार्क्स है या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन है, यानी कि अगर इन्फ्लेमेशन के बाद कोई मार्क हुआ है या फिर अगर एक्ने के बाद कोई मार्क हुआ है, इवन सन डैमेज के बाद जो मार्क्स होते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा रहता है। ये इनहिबिट करता है मेलानिन प्रोडक्शन को एंड ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट स्पॉट्स हैं। इसे टाइम लगता है काम करने में, आपको इसका असर दिखना स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट अबाउट 6 to 12 वीक्स के बाद। ये अच्छा काम करता है इवन अगर आपको मिलाज्मा है या एक्ने के बाद मार्क्स है, बट आपने इसे अवॉइड करना है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है। मैं जो कोजिक एसिड स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ वो है द डर्माको का 2% कोजिक एसिड फेस सीरम, डॉक्टर शेथ का केसर एंड 2% कोजिक एसिड एम्प्यूल सीरम, कॉन्शियस केमिस्ट कोजिक एसिड फेस क्रीम, जी लैब कोजिक एसिड 2% क्रीम और डर्मा टच 2% कोजिक एसिड क्रीम। ये जो प्रोडक्ट्स मैंने अभी मेंशन किए मैंने सारे इस वीडियो के साथ टैग किए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बात करें एजेलिक एसिड की, ये तो काफी अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ इसकी मेलानिन इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये अच्छा रहेगा एक्ने प्रोन स्किन के लिए, स्पेशली अगर आपको एक्ने मार्क्स है, रेडनेस है, इवन रोजेशिया के लिए काफी अच्छा रहेगा ये। कुछ एजेलिक एसिड प्रोडक्ट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है एजिडम 10%, कॉन्शियस केमिस्ट 10% एजेलिक एसिड क्रीम, अर्थ रिदम 10% एजेलिक एसिड एक्ने कंट्रोल फेस सीरम, फॉक्सटेल का एक्ने स्पॉट करेक्टर जेल विद एजेलिक एसिड और एजेलिक एसिड आरयू सीरम। अब हम बात करते हैं नियासिनामाइड की। नियासिनामाइड भी काफी फेमस इंग्रेडिएंट है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, साथ ही साथ ये मेलानिन ट्रांसफर को रिड्यूस करता है स्किन सेल्स तक, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होती है और ये सारे ही स्किन टाइप्स के लिए काफी सूटेबल है। ये आपको अच्छे रिजल्ट्स तो देता है, बट अगर आप इसे कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये स्लो एक्टिंग इंग्रेडिएंट है, यानी कि 8 to 12 वीक्स लगते हैं इससे रिजल्ट देखने में। मैंने नियासिनामाइड पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ नियासिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है मिनिमलिस्ट 10% नियासिनामाइड फेस सीरम, द डर्माको 10% नियासिनामाइड फेस सीरम, फॉक्सटेल 12% नियासिनामाइड सीरम विद एजेलिक एसिड, डीकंस्ट्रक्ट 10% नियासिनामाइड ब्राइटनिंग सीरम और प्लम का 10% नियासिनामाइड ब्राइटनिंग फेस सीरम। अब हम बात करते हैं अल्फा आर्बुटिन के बारे में। ये काफी अच्छा रहता है अगर आपको डीप स्पॉट्स हैं, यानी कि मेलाज्मा के लिए भी अच्छा रहता है, डीप डार्क स्पॉट्स के लिए भी अच्छा रहता है एंड ये मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। ये इफेक्टिव तो काफी है बट बहुत ज्यादा जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी हाइड्रोक्विनोन करता है। मेरे कुछ रिकमेंडेड आर्बुटिन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं मिनिमलिस्ट 2% अल्फा आर्बुटिन फेस सीरम, द डर्माको 2% अल्फा आर्बुटिन सीरम फॉर डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन टोन, प्लम का 2% अल्फा आर्बुटिन विद हाइलुरोनिक एसिड फेस सीरम, डॉक्टर शेथ का अश्वगंधा एंड अल्फा आर्बुटिन मेलाज्मा सीरम। अब हम बात करते हैं रेटिनॉइड्स के बारे में। रेटिनॉइड्स पर से कोई डीपिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बट ये सेल टर्नओवर को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो पिगमेंटेड सेल्स होते हैं वो जल्दी शेड ऑफ होते हैं, जिससे कि डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस होते हैं। ये काफी अच्छे रहते हैं अगर आपको सन डैमेज है, सन स्पॉट्स है या फिर एक्ने रिलेटेड मार्क्स हैं। आपको इन्हें स्टार्ट करना चाहिए लो कॉन्सेंट्रेशन में, फिर धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कई बार ड्राइनेस इरिटेशन भी कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कई बार रेटिनॉइड्स अप्लाई करने के बाद पर्जिंग हो जाती है, यानी कि एकदम से बहुत ज्यादा एक्ने बढ़ जाते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज रेटिनॉइड्स काफी अच्छे इंग्रेडिएंट है, ये एक्ने को रिड्यूस करने में, एक्ने स्पॉट्स को रिड्यूस करने में, साथ ही साथ कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। कुछ रेटिनॉइड बेस्ड प्रोडक्ट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है रिक्वेल का 0.1% रेटिनॉल नाइट क्रीम, द ऑर्डिनरी का रेटिनॉल 0.5% इन स्क्वालिन, डीकंस्ट्रक्ट का 0.2% रेटिनॉल फेस सीरम प्लस 1% पेप्टाइड, फिक्स डर्मा का रेटिनाकुलम फेस सीरम। बाकी एडापिलीन, ट्रेटिनोइन ये भी काफी अच्छे रेटिनॉइड्स है, बट ये आपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं AHAs यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स के बारे में। ये होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड। ये कैसे काम करते हैं? बेसिकली ये स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये सबसे अच्छे रहते हैं सरफेस लेवल पिगमेंटेशन के लिए, सुपरफिशियल पिगमेंटेशन के लिए। तो अगर आपको डीप मेलाज्मा है तो शायद ग्लाइकोलिक एसिड इतना अच्छा इंग्रेडिएंट नहीं रहेगा, बट अगर आपको सुपरफिशियल मार्क्स है, सुपरफिशियल टैनिंग है, अनइवन स्किन टोन है, टेक्सचर है, तो ये उसके लिए काफी अच्छे रहेंगे। और एक और अच्छी बात है, क्योंकि स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है उनकी एब्जॉर्प्शन भी और बेटर होती है। कुछ AHA बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है द
ऑर्डिनरी का AHA 30% प्लस BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन, मिनिमलिस्ट का 10% AHA BHA एक्सफोलिएटर विद हाइलुरोनिक एसिड, द डर्माको का 30% AHA प्लस 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन, फॉक्सटेल का AHA BHA एक्सफोलिएटिंग सीरम और ग्लाइको 6 क्रीम। मैंने ग्लाइको 6 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, आप उसे जरूर देखिए। मैंने उसमें सब कुछ डिस्कस किया है कि ग्लाइकोलिक एसिड आपने कैसे यूज करना है। अब हम बात करेंगे ट्रिनेक्समिक एसिड की, जो कि काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट है आजकल। ये हेल्पफुल रहता है अगर आपको मेलास्मा है, हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रही है या फिर डी पिगमेंटेशन है, स्टबर्न पिगमेंटेशन है, उसके लिए भी ट्रिनेक्समिक एसिड अच्छा रहेगा। ये कैसे काम करता है? ये मल्टीपल पाथवेज पे काम करता है, जिससे कि मेलानिन प्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूस होती है, साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। ट्रिनेक्समिक एसिड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है मिनिमलिस्ट 3% ट्रिनेक्समिक एसिड फेस सीरम, स्कारफिक्स ट्रिनेक्समिक एसिड फेस क्रीम फॉर पिगमेंटेशन, फॉक्सटेल रैपिड स्पॉट रिडक्शन ड्रॉप्स विद 3% ट्रिनेक्समिक एसिड एंड नियासिनामाइड, द डर्माको ट्रांसैलिक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम, कॉन्शियस केमिक का ट्रू बायोम पिगमेंटेशन करेक्टर क्रीम और टायरोडिन क्रीम। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन क्रीम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं एंड ये डिफरेंट वे से काम करते हैं, तो इन्हें एक साथ यूज करने से और बेटर रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। तो यूजुअली ये कॉम्बिनेशन क्रीम्स और सीरम्स काफी यूजफुल रहते हैं। साथ ही साथ कॉम्बिनेशन क्रीम्स यूज करने से आपको बहुत सारी चीजें लेयर करने की जरूरत नहीं रहती। कुछ कॉम्बिनेशन क्रीम्स जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो है डी मेलान क्रीम, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड और आर्बुटिन है, कोजीवेट अल्ट्रा क्रीम जिसमें कोजिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, नियासिनामाइड है, मेलाग्लो रिच क्रीम जिसमें कोजिक एसिड, आर्बुटिन है और बियरबेरी एक्सट्रैक्ट भी है, डर्माटच बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम और बाइल्यूमा क्रीम। तो जैसे कि आपने देखा कैसे हम पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्रीम के बारे में जो सबको यूज करनी चाहिए अगर आपको डार्क स्पॉट्स है या फिर अगर डार्क स्पॉट्स नहीं भी है। हम बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में और क्यों ये जरूरी रहती है और कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन रहेगी अगर आपको डार्क स्पॉट्स है। तो बेसिकली ये रिड्यूस करती है यूवी रिलेटेड और विजिबल लाइट रिलेटेड डैमेज को, जिससे कि हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और डार्क स्पॉट्स बढ़ भी सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स है वो और ज्यादा डार्कर भी हो सकते हैं। इसलिए सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। आपने सनस्क्रीन यूज करना है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, उसका SPF 30 या ज्यादा हो, PA++ रेटिंग या ज्यादा हो। आपने रीअप्लाई करना है हर 2 घंटे पे, 2 फिंगर लेंथ्स ऑफ सनस्क्रीन यूज करनी है। साथ ही साथ आपने कुछ और चीजें करनी है सन प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि हैट, कैप, अम्ब्रेला यूज करना है। साथ ही साथ शेड में रहना है जब बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर हो, यूवी इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई हो, बड़े बड़े ग्लासेस यूज करने हैं ताकि सन डैमेज कम हो आपके फेस पे। वैसे मैंने सनस्क्रीन के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको मैं लिंक कर रही हूँ यहाँ पे, आप वो वॉच कर सकते हो। उससे आपको डिटेल में पता चलेगा सनस्क्रीन के बारे में कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन है आपकी स्किन के लिए। अब हम बात करते हैं डार्क स्पॉट्स के लिए कौन सी बेस्ट सनस्क्रीन रहेगी। वेल, टिंटेड सनस्क्रीन काफी अच्छी रहती है अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है। काफी सारा एविडेंस इस तरफ पॉइंट करता है कि टिंटेड सनस्क्रीन यूज करने से विजिबल लाइट प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी होती है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छी होती है, जिससे कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स है वो जल्दी रिड्यूस होते हैं और ज्यादा इंक्रीज या एग्रेवेट भी नहीं होते। कुछ मेरी फेवरेट टिंटेड सनस्क्रीन है डॉटन की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन, द डर्माको 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन, बायोडर्मा SPF 50 टिंटेड सनस्क्रीन, फोटोडर्म क्रेम, फिक्सडर्मा शैडो टिंटेड सनस्क्रीन SPF 50 PA++ रेटिंग, रिक्विल शेयर जिंक टिंटेड सनस्क्रीन। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हो अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको कब करानी चाहिए ट्रीटमेंट। वेल, अगर आप क्रीम्स ट्राई कर चुके हो और 3 to 6 मंथ्स में इतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत डीप है, वाइड स्प्रेड है या फिर आपको मेलास्मा है जो कि कन्वेंशनल क्रीम से नहीं ठीक हो रहा, तो आपने इन क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं इन ट्रीटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पील के बारे में। ये हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है जिससे कि पिगमेंटेशन रिड्यूस हो। बहुत सारी पील्स आती हैं जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, TCA पील, येलो पील, ये आप करा सकते हो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए। यूजुअली आपको कराना रहता है 1 मंथ के गैप पे एंड यूजुअली 4 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। एक और बहुत फेमस पील है कॉस्मेलान या डी मेलान पील। ये मेडिकल ग्रेड पील है जिसमें होता है कोजिक एसिड, आर्बुटिन और फाइटिक एसिड, जो काम करती है डीपली सप्रेस करके मेलानिन को, जिससे कि आपका अगर स्टबर्न मेलास्मा होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अगर हम लेजर्स की बात करें तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर काफी अच्छा रहेगा अगर आपको डीप पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, गड्ढे हैं फेस पे या फिर कोई चोट का निशान है, तो ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करेगा, साथ ही साथ पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा। बट सबसे अच्छा लेजर पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए रहेगा Q स्विच लेजर। बेसिकली ये टारगेट करता है मेलानिन को डायरेक्टली एंड उसे ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि फ्रेकल्स, लेंटिजन्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अनइवन
टोन, स्किन टोन सब इम्प्रूव होती है और स्किन में ग्लो भी आता है। बाकी IPL इंटेंस पल्स लाइट ये भी काफी पॉपुलर प्रोसीजर है पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए, स्पेशली अगर ये सन डैमेज की वजह से है। पीको लेजर भी काफी अच्छा रहता है, इसमें अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस यूज की जाती है लेस हीट के साथ। ये भी क्यूसेज की तरह काफी यूजफुल रहता है फ्रेकल्स के लिए, लेंटिजेंस के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। एंड एक कार्बन लेजर पील के बारे में भी शायद आपने सुना होगा। इसमें कार्बन का एक लेयर लगाया जाता है फेस के ऊपर और उसके बाद क्यूसेज लेजर किया जाता है। ये काफी अच्छा रहता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, ये स्किन को ब्राइटर भी करता है, ग्लो भी लेके आता है, साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं कुछ मेडिफेशियल्स जो कि क्लिनिक पे किए जाते हैं डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। माइक्रोडर्माब्रेशन बहुत ही पॉपुलर और पुराना प्रोसीजर है जो कि किया जाता है स्किन के ऊपर, जिससे कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एक्सफोलिएट होती है, जिससे कि जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होती है, जो हल्की पिगमेंटेशन, हल्के से डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। हाइड्रा फेशियल भी काफी पॉपुलर है, इसमें वैक्यूम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, साथ ही साथ हाइड्रेट करने के लिए। इससे डार्क स्पॉट्स भी हल्के से रिड्यूस होते हैं, साथ ही साथ स्किन ज्यादा ब्राइटर, बेटर और रिफ्रेश दिखती है। एंड डर्माफ्रैग भी एक काफी पॉपुलर प्रोसीजर हो रहा है, काफी सारे लोग इसे कराते हैं वेडिंग से पहले। इसमें माइक्रो नीडलिंग के साथ साथ इन्फ्यूजन होता है कुछ कुछ सीरम्स का, स्पेशली पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग सीरम्स का, जिससे कि डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस होते हैं, फेस भी इवन टोन होता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस होती है। PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी काफी फेमस है, काफी लोग करते हैं पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ओवरऑल स्किन को रिजुविनेट करते हैं एंड जो स्पॉट्स होते हैं वो भी लाइटन होते हैं, ओवरऑल स्किन टोन टेक्सचर बेटर होता है। और कुछ नए प्रोसीजर्स हैं जो कि आजकल किए जा रहे हैं, जैसे कि PDRN, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और सामन DNA, ये भी काफी फेमस हो रहे हैं, स्पेशली कोरिया में काफी पॉपुलर है। ये भी स्किन को रीजनरेट करने में काफी यूजफुल रहते हैं। ये भी हमारी स्किन टोन टेक्सचर को बेटर करते हैं, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ एक और प्रोसीजर है NCTF, ये भी इंजेक्ट किया जाता है स्किन के अंदर। ये कॉकटेल ऑफ विटामिन, मिनरल्स और हाइलुरोनिक एसिड है जो कि स्किन के अंदर दिया जाता है। इससे भी स्किन ब्राइटर, बेटर होती है, ओवरऑल ग्लो आता है, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन भी बेटर होती है। एक्सोसोम थेरेपी भी काफी पॉपुलर है, ये भी हम करते हैं कई बार डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। साथ ही साथ माइक्रो नीडलिंग के साथ कई बार हम इसे करते हैं ताकि स्कारिंग भी रिड्यूस हो, डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस हो, ताकि स्किन और ज्यादा बेटर दिखे और ज्यादा ब्राइटर दिखे। अब हम बात करते हैं IV ग्लूटाथाइन के बारे में। ग्लूटाथाइन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी एंटी मेलानोजेनिक एक्टिविटी रहती है, ये टायरोसिनेज को इनहिबिट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टायरोसिनेज काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है मेलानिन के प्रोडक्शन में, मेलानिन जो पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें डार्क स्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ग्लूटाथाइन एक एंटीऑक्सीडेंट है एंड इसके ओरल सप्लीमेंट्स रेडिली मिलते हैं और हम एडवाइस भी करते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बट IV ग्लूटाथाइन US FDA अप्रूव नहीं है, स्पेशली पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इन सब के लिए FDA अप्रूव नहीं है। और अभी भी इतना रिसर्च नहीं है IV ग्लूटाथाइन के बारे में, इसलिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करती डार्क स्पॉट्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए या मेलास्मा के लिए। तो जब कोई पेशेंट आता है मेरे पास, उनको डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्टबर्न डार्क स्पॉट्स होते हैं जो बहुत टाइम से नहीं जा रहे होते, तो उनके लिए क्लिनिकल प्रोसीजर्स मैं जरूर करती हूँ। बट यूजुअली सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं, 2-3 प्रोसीजर्स को कंबाइन करने से और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। यानी कि पील को कंबाइन करने से लेजर के साथ, या फिर हाइड्रेशन थेरेपी को कंबाइन करने से पील के साथ, और बेटर रिजल्ट आता है। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बेटर एडवाइस कर पाएंगे कि आपके डार्क स्पॉट्स के लिए कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगी। तो कितना टाइम लगता है डार्क स्पॉट्स को फेड होने में? वेल, डिपेंड करता है अगर वो सुपरफिशियल डार्क स्पॉट है या डीप डार्क स्पॉट है। तो यूजुअली 6 हफ्ते से 1 साल लग सकता है डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस होने में। डिपेंड करता है कि कैसा डार्क स्पॉट है, आपकी स्किन टाइप कैसी है, आप सन प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी स्किन हील कितनी जल्दी करती है, आपकी एज क्या है, आप कितनी कंसिस्टेंटली क्रीम्स को लगा रहे हो, उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, और जो पिगमेंटेशन है उसकी डेप्थ कितनी है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डार्क स्पॉट्स जो है वो कब तक हील होंगे, कब तक ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने देखा, टाइम लग सकता है डार्क स्पॉट्स को कम होने में। तो आपको ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बिल्कुल नहीं करनी अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, ताकि आपके डार्क स्पॉट्स जल्दी ठीक हो। सबसे पहले आपने अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट नहीं करना, बहुत ज्यादा स्क्रब नहीं करना, बहुत ज्यादा एक्सफोलिएटिंग एसिड्स नहीं यूज करने, क्योंकि इससे स्किन इरिटेट हो सकती है और डार्क स्पॉट्स और बढ़ सकते हैं। आपने इनकंसिस्टेंट नहीं रहना सनस्क्रीन यूज से। सनस्क्रीन जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पेशेंस रखनी है, इतनी जल्दी डार्क स्पॉट्स कई बार ठीक नहीं होते, आपको क्रीम्स लगाते रहना है। और आपने अपनी स्किन को पिक नहीं करना, छीलना नहीं, उसको बहुत ज्यादा स्क्रब नहीं करना, उससे भी स्किन इरिटेट हो सकती है और डार्क स्पॉट्स बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी स्किन में सेंसिटिविटी इंक्रीज हो रही है, रेडनेस इंक्रीज हो रही है, तो आपको इग्नोर नहीं करना उससे, बिकॉज अगर स्किन और इरिटेट होगी तो डार्क स्पॉट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। और आपने सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हाइड्रोक्विनोन जैसी क्रीम्स आपने अपने आप से नहीं यूज करनी, इससे आपकी स्किन और इरिटेट हो सकती है,
आपके डार्क स्पॉट्स और बढ़ सकते हैं। और आपने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है, क्योंकि आपका बैरियर अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर आपकी स्किन इतनी ड्राई नहीं रहेगी तो आपकी पिगमेंटेशन भी ज्यादा जल्दी बेटर होगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके डार्क स्पॉट्स कैसे रिड्यूस होंगे, आपको क्या करना चाहिए डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप थम्स अप साइन जरूर छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।